सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। गत श्लोकों के अध्ययन में हमने यह समझा कि यह आत्मा जो अविनाशी है, अनादि है, निर्गुण है, इस प्रकार का यह आत्म तत्व इस शरीर में स्थित होने के उपरांत भी न तो किसी कर्म को करता है और न किसी में लिप्त होता है। कहने का भावार्थ कि न इसके माध्यम से कोई कर्म किया जाता है और न किसी कर्म के प्रति या किसी भी जीव विशेष के प्रति मोह के वशीभूत हो, यह किसी में भी बंधता है, किसी में भी लिप्त होता है, ऐसा संभव ही नहीं है। और साथ ही हमने यह भी समझा कि जिस प्रकार सर्वव्यापी होने के बावजूद भी, सर्वव्यापी होने के उपरांत भी आकाश सूक्ष्म है, इस कारण से वह लिप्त नहीं होता, ठीक उसी प्रकार यह आत्मा भी इस शरीर के प्रत्येक भाग में, प्रत्येक कण में विद्यमान है, प्रत्येक कण में स्थित है और इतने सूक्ष्म होने के कारण यह भी लिप्त नहीं होता। इसके आगे श्री कृष्ण अब क्या समझाते हैं, आइए जाने श्लोक संख्या 34। यथा प्रकाश्यति एकः कृत्स्नं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाश्यति भारत प्रकाश्यति भारत। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, जिस प्रकार एक सूर्य संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक आत्मा संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करता है। भावार्थ यहाँ श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं, वे कहते हैं कि यह लोक, यह जगत जिस प्रकार एक सूर्य से प्रकाशित हो जाता है, एकमात्र सूर्य की किरणें सब ओर फैलकर पूरे जगत को, पूरे लोक को प्रकाशित कर देती हैं, ठीक उसी प्रकार एक आत्म तत्व इस पूरे शरीर को प्रकाशित करता है, इस पूरे शरीर को चलाता है, इस पूरे शरीर में क्रिया का कारण बनता है। संपूर्ण देह की ऊर्जा का स्रोत एक आत्म तत्व ही है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 35। क्षेत्र क्षेत्रज्यो एवं अनंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुः यान्ति ते परम, ये विदुः यान्ति ते परम। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस प्रकार क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के अंतर को ज्ञान दृष्टि से जानते हैं और जीव का प्रकृति से मोक्ष को जानते हैं, वे परम को प्राप्त होते हैं। भावार्थ यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भी मैंने तुम्हें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में बताया, जो मैंने तुम्हें समझाया कि किस प्रकार से क्षेत्र को परिभाषित किया जाएगा और क्षेत्रज्ञ क्या होता है, किस प्रकार से इनका प्रकृति के साथ संयोग होने पर किस प्रकार की अवस्था से कर्म की उत्पत्ति होती है और कर्म किन के द्वारा किए जाते हैं, यह सब विस्तार से जो मैंने तुम्हें समझाया, और जो इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के अंतर को समझ जाता है, जो अपनी ज्ञान दृष्टि के माध्यम से इनके भीतर के सूक्ष्म अंतर को समझकर इनके अनुसार ही अपना आचरण करता है, और जो यह जान जाता है कि इस जीव का प्रकृति से मोक्ष किस रूप में होता है, किस रूप में यह जीव, यह आत्म तत्व इस शरीर के भीतर रहते हुए स्वयं को संयमित रखते हुए गुणों का भोग उसी माध्यम से करे जिस माध्यम से यह मोक्ष की ओर अग्रसर हो, तो निश्चय ही यह आत्म तत्व, यह पुरुष, यह देह के उपरांत जो पुंज है, वह उस परम गति को प्राप्त हो जाता है, जिसके बाद कर्म के बंधन से मुक्त होते हुए जन्म चक्र के बंधन से छुटकारा मिल जाता है। तो इसी श्लोक के साथ इस 13वें अध्याय का समापन होता है, जिसके माध्यम से हमने भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में समझा, इनके संयोग से उत्पन्न अवस्थाओं के माध्यम से कर्म जो उत्पन्न होते हैं उस विषय को समझा। साथ ही हमने जाना कि किस प्रकार से मोक्ष की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है और किस प्रकार से यह जीव तत्व किन विधाओं का प्रयोग कर सकता है, और यदि वह
विधा का प्रयोग न कर सके तो वह सरल से सरल उपाय कौन सा है जिसके माध्यम से इस आत्म तत्व को उस परम गति तक पहुंचाया जा सकता है। यह सब जानने के उपरांत अब 14वें अध्याय में हमें किस प्रकार से ज्ञान समझने को मिलेगा, किस प्रकार का नवीन ज्ञान हम समझेंगे, जानेंगे कल से। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।